चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है अमरीकी कांग्रेस में करारदाद का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आतिफ खान बोले बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी होगी। गवर्नर सिंध ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान डसोरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत अरसाल कर दिया। शैंगपिंग पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। कहा पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। और वजीर आजम ने इस्तारा इम्तियाज होल्डर चेयरमैन PARC को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को नाकस कारकर्दगी पर झाड़ पिलाई। जराये के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी लपेट में ले लिया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 8,500 की मंदी के बाद 4,805 पॉइंट्स की रिकवरी। एक ही दिन में 8 सतह गिरने के बाद रिकॉर्ड बन गया। लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन होने पर 45 मिनट तक ट्रेडिंग मुअत्तल करना पड़ी। तमाम आउटस्टैंडिंग सौदे मनसूख। कारोबार के अख्ताम पर 3,882 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,909 पर कारोबार का अख्ताम हुआ। ट्रंप टैरिफ और तिजारती जंग के खदशात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खतरात के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में ही इंडेक्स 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट में गिरावट। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट फ्यूचर ऑयल की कीमत में 3.5% फी बैरल कमी। यूएस क्रूड भी फी बैरल $56.7 पर आ गया। स्टारलिंक के लाइसेंस का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा स्टारलिंक को लाइसेंस जारी होने के बाद आलात की तनसीब होगी। किसी का इंतजार नहीं। चीनी कंपनी से दरख्वास्त देती हैं। मुसादिक मलिक बोले सोलर इस्तेमाल करने वालों की सरमायाकारी 12 से 16 महीनों में पूरी हो जाती थी। अब सिविल इस्तेमाल करने वालों की सरमायाकारी 3 से 4 साल में वापस आएगी। सिंध में नई नहरों की तामीर पर सवालिया निशान लग गया। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर कहते हैं सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। अदालती स्टे ऑर्डर के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। 1991 के मुआहिदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। मामला एक्निक में गया, मंजूरी नहीं मिली। कैप्टन हसनैन की शहादत का मरकजी मुजरिम अंजाम को पहुंच गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब सरगना शिरीन समेत 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी शिरीन मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द शिरीन 20 मार्च 2025 को कैप्टन हसनैन की शहादत में भी मुलविस था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के अफियत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद की पेश करदा तमाम सिफारिशात मंजूर। मोहसिन नकवी का कहना है, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। नामई मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए पंजाब हुकूमत के वकील को कल तक का वक्त। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, फर्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें, फिर क्या होगा? ट्रायल कोर्ट को 3 माह में समाअत मुकम्मल करने का कह देते हैं। जमानत मंसूख कर दें तो ट्रायल रह जाएगा। जिनकी जमानत हो चुकी 7 रोज में शामिल तफ्तीश हो, अदालत फैसला करे। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, चालान दाखिल नहीं हो सकेंगे। गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब में दलाइल। कहा, कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़ुर में नया मोड़। जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायीद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इज़हार हैरानी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से मुंतकिल मुकदमे की डिवीजन बेंच में समाअत। जस्टिस मोहसिन कयानी के रिमार्क्स। कहा, सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है? रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी, न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूं, पाकिस्तान के लिए मई के महीने में मुस्बत खबरें मिलेंगी। सियासी जमहूरी लाशों से नहीं, लेकिन हमेशा की तरह दीगर से मिलेंगी। KP में 13 माह से एक ही पार्टी की हुकूमत, वहाँ क्या बदला? मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गालन गलोच का नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामसन, महंगाई में नुमाया कमी आई है। अवाम को रिलीफ की फराहमी मुस्लिम लीग नून का तर्ज इम्तियाज है। केनाल्स मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग करार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक़्तिदार के लिए भाई भाई हैं। नहरों पर लड़ाई का मुजरिमाना खेल खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान, सूबों के आवाम को लड़ाने की साजिश है। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर नहरों के मंसूबे पर काम हुआ तो ये एक और काला बाग डैम मंसूबा साबित होगा। बिलावल तकरीरें करने के बजाय वालिद से पूछ लें कि नेहरू की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, बयान ऐसे दे रही हैं जैसे ऑपोजिशन में हो। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बीमार, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है इक़्तिदार आवाम के हवाले करके सारे लंदन चले जाएं।
रवां साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसा का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफिया के साथ खड़े होकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने यूसुफ गोट जाकर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची के नशिस्त पर कब्जा है। तरक्याती कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार ने पूरी पार्टी बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुब्बे-लबाब ये था कि वो गवर्नर की तर्जुमानी कर रहे थे। गवर्नर साहब मुझसे बात करनी है तो बराह रास्त करें। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मोहसिन नकवी के बतौर चेयरमैन PCB इस्तीफे की कोई इतलात नहीं। मोहसिन नकवी की फेडरल कैपिटल में क्रिकेट मैचेस कराने पर तवज्जो है। खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम अहम होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध में अमन व अमान की हर सूरत बेहतर किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सूबाई बुसरा शर्जील पेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की लाड़कारा सखर डिवीजन में पॉलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। जमात इस्लामी का गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है रोटी की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की जाए। दोहरा निज़ाम खत्म होना चाहिए। मुईशत का पता ग्रॉसरी स्टोर पर चलता है। ताकत के जरिए आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता। पंजाब के शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ख़ुसूसी इजलास। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगले बरस जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, बाकी शहरों के आवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। सोशल मीडिया पर इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस से लाहौर में दर्ज किया गया। पाकिस्तान रेलवेज के ज़ैली इदारे शोबा अप्रॉक्स से 80 मुलाजिम फारिग। डेप्टी डायरेक्टर कमर्शियल, सुपरवाइजर, बुकिंग ऑफिस, बुकिंग क्लर्क शामिल। बरतरफ मुलाजिमीन में ज़्यादातर बुकिंग क्लर्क की तादाद है। चिकन की उड़ान जारी। लाहौर में फी किलो कीमत 800 रुपये तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी रेट 595 रुपये है। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 860 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा। इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची की ताजर बरादरी यकजुबान। शहर में हड़ताल, बेशतर मार्केट्स बंद। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, मीठा दर सराफा बाजार बंद। कागजी बाजार और ओल्ड सिटी एरिया जोड़ियां बाजार में भी कारोबार नहीं हो रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप टैरिफ के नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल के सवाल पर कहा कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होता डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है।
पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। मुकर्ररा वक्त में एक ओवर कम कराने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना। मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। कौमी टीम को पहले दोनों वनडे मैचों में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया था। बॉलीवुड पर राज करने वाले अदाकार जितेंद्र ने जिंदगी की तरासी बहारें देख ली। रोमांच की अदाकारी में कोई उनका सानी नहीं।